और दिल्ली में एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच एक बार फिर तकरार होती दिख रही है। दरअसल फ्री में योग सिखाने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से लगाई गई योगशालाएं आज से बंद हो जाएंगी, क्योंकि एलजी ने इस मामले में संबंधित फाइल को अभी मंजूरी नहीं दी है। ऐसा कहना है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर यह आरोप लगाया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक एलजी कार्यालय ने इस बात से इनकार किया कि उनके पास इस योजना से संबंधित कोई फाइल आई है। एक तरफ डिप्टी सीएम का यह आरोप है कि एलजी ऑफिस में योगशालाओं को लेकर फाइल को अटका दिया गया। दूसरी तरफ एलजी ऑफिस के सूत्रों का यह कहना है कि उनके पास कोई फाइल नहीं आई। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि योगशाला पर सियासत है या फिर फाइल्स को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच खींचतान की कवायद। तरुण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। तरुण, योगशालाएं आज से बंद हो रही हैं, क्या कारण स्पष्ट तौर पर आया सामने? देखिए, कारण दिल्ली सरकार की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि उपराज्यपाल ने अभी तक फाइल के ऊपर रजामंदी नहीं दी है। हालांकि डिप्सारू, जो कि इसका आयोजन करने वाली यूनिवर्सिटी है और उसी की योजना के आधार पर दिल्ली के अंदर 350 से ज्यादा 390 के आसपास, माफ कीजिएगा 590 के आसपास योगशालाओं का आयोजन फ्री में किया जाता है। और RWS को यह आह्वान दिया गया है कि अगर उनके यहाँ पर जगह है तो इंस्ट्रक्टर दिल्ली गवर्नमेंट प्रोवाइड करा सकती है। माना जा रहा है कि 17,000 से ज्यादा इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स होते हैं और कोरोना के बाद से एंजाइटी का इश्यूज एल्डर्स के अंदर काफी देखने के लिए आ रहा है। इसके अलावा भी व्यायाम के तौर पर योग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है, लिहाजा इसका ट्रेंड आना दिल्ली के अंदर शुरू हो गया था। लेकिन पिछले करीबन 4-5 दिन से ये गहमागहमी बनी हुई थी कि 1 नवंबर से क्या इस योगशाला का संचालन शुरू रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। उपराज्यपाल के पास फाइल भेजी गई और पब्लिक डोमेन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मनीष सिसोदिया ने ये जानकारी दी थी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मंजूरी के बाद उपराज्यपाल को फाइल भेज दी गई है। और उसके बाद इस मुद्दे के ऊपर 3 दिन पहले मनीष सिसोदिया की उपराज्यपाल विनय सक्सेना के साथ देर शाम बैठक भी हुई थी उन्हीं के ऑफिस में। लेकिन कल एकाएक मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि चूंकि अफसरों को दबाव बनाकर इस योगशाला को बंद कराया जा रहा है, लिहाजा 1 नवंबर से यानी कि आज से दिल्ली के अंदर फ्री में चलने वाली योगशालाओं का आयोजन नहीं किया जाएगा। उपराज्यपाल की तरफ से कल देर शाम इसके ऊपर स्पष्टीकरण आया और उपराज्यपाल दफ्तर के सूत्रों का ये कहना है कि दिल्ली सरकार की तरफ से कोई फाइल इस मामले के ऊपर उनके ऑफिस को प्राप्त ही नहीं हुई है। अब ये रस्साकशी सामने से ना आकर बिहाइंड द स्क्रीन जो चल रही है उसके ऊपर शायद आज मनीष सिसोदिया कुछ अहम खुलासा कर सकते हैं। दोपहर 1 बजे के आसपास मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो संभवतः उसमें जानकारी मिल पाएगी कि कौन सा पक्ष अपनी क्या बात रखता है। क्योंकि दोनों की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि योगशाला का जो आयोजन आज से बंद हुआ है वो उनकी वजह से हुआ है। उपराज्यपाल कह रहे हैं कि मेरे पास फाइल नहीं पहुंची है, दिल्ली सरकार कह रही है कि उपराज्यपाल ने फाइल के ऊपर साइन नहीं किए हैं। सरकार का क्या पक्ष है, 1 बजे मनीष सिसोदिया इसकी जानकारी स्पष्ट करेंगे। बिल्कुल, अब चूंकि जिस तरह से एलजी ऑफिस की तरफ से बात कही जा रही है कि कोई फाइल पहुंची नहीं इसके संदर्भ में, लेकिन तरुण देखा जाए तो ठीक है, एलजी ऑफिस से क्या कोई कमी रह गई या दिल्ली सरकार ने फाइल नहीं भेजी, ये ठीक है, सियासत का मुद्दा हो सकता है। लेकिन आम लोगों को जो थोड़ा बहुत लाभ मिल रहा था वो जरूर मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इन दिनों हवा की गुणवत्ता की स्थिति है उसमें योग एक बहुत अच्छा कारक बन सकता है लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने का। तो निश्चित रूप से योगशाला जारी रहे, इसके लिए भी कोई प्रयास हो सकते हैं। देखिए, इस मुद्दे के ऊपर जब कूड़े के पहाड़ पर पहुंचे थे गाजीपुर लैंडफिल साइट पर सीएम अरविंद केजरीवाल, तो उनकी तरफ से भी ये क्लेम किया गया था कि वो ये ऐसा होने नहीं देंगे कि योगशालाएं दिल्ली के अंदर चलनी बंद हो जाएं और वो हर संभव कोशिश करेंगे जिससे कि जो लाभान्वित पक्ष है वो महरूम ना रहें इन योगशालाओं से, जो कि फ्री के अंदर दिल्ली के अंदर अलग अलग जगहों पर मुहैया कराई जाती है। 590 जगहों पर इंस्ट्रक्टर दिल्ली गवर्नमेंट भेजती है और पार्टिसिपेंट्स वहाँ के लोकल लोग होते हैं। उसके बाद रस्साकशी एक अगले स्तर पर तब पहुंची तब जब मनीष सिसोदिया ने संपर्क साधा उपराज्यपाल से और इस मसले के ऊपर दोनों पक्षों की बैठक भी हुई और बैठक के बाद सकारात्मक बयान भी आया। तब ये माना जा रहा था कि शायद अब ये मसला टल गया है और इसके ऊपर आगे विवाद नहीं होगा। लेकिन कल मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि चूंकि योगशालाओं के ऊपर उपराज्यपाल ने अभी तक फैसला नहीं लिया है और
अफसरों को डराया धमकाया जा रहा है। किसकी तरफ से डराया धमकाया जा रहा है उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया था, लेकिन ये उन्होंने जानकारी दी थी कि कल से जो फ्री में लगने वाली योगशालाएं हैं वो दिल्ली के अंदर डिसमेंटल हो जाएंगी, यानी कि बंद हो जाएंगी। बिल्कुल, और आगे देखना होगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तरुण, उसमें क्या कुछ स्थिति स्पष्ट की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे विषय पर जानकारी देने के लिए।